तो अब हम बात करेंगे साइकोथेरेपी यूनिट। सो साइको मीन्स व्हाट, माइंड, एंड थेरेपी मीन्स थेरेपी, यानी कि माइंड को थेरेपी देना। आपको पता होना चाहिए कि साइकोथेरेपी को हम लोग टॉक थेरेपी कहते हैं। अगर नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने फिर से मैं बोलूँगी कि चैप्टर 5 में आपको पूरे थेरेपी के बारे में पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको हम ओवरव्यू दे रहे हैं सो दैट कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो देखते हैं टॉक थेरेपी का, ठीक है। तो साइकोथेरेपी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिविजुअल, जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक थेरेपिस्ट है, वो आपस में बात करके उसके अंदर का जो डाउट है, किस वजह से वो डिस्टर्ब है, किस वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर की बात को निकालता है, ठीक है। या फिर ये तो हो गया इंडिविजुअल, एक ग्रुप में भी होता है, एक साथ बैठा दिया जाता है, उसके बाद थेरेपिस्ट उससे बात करते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है इस्टेब्लिशिंग ए थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट, मीन्स मरीज से एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना है। थेरेप्यूटिक का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव। आप जो थेरेपी दे रहे हो, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो एज ए नर्स, वो इफेक्टिव होना चाहिए। मीन्स जो मरीज है वो आप पे विश्वास करे, ट्रस्ट करे। बिना ट्रस्ट किए हुए वो अपने इमोशन को, अपने जो अंदर डाउट्स है, थिंकिंग है, वो आपसे शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, providing an opportunity for the patient to release tension as problems are discussed। कह रहा है कि मरीज को एक अपॉर्चुनिटी देना, जैसे टॉक थेरेपी चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बोलना है, सामने वाला जो मरीज है उसको भी बोलने का मौका देना है, ताकि उसके माइंड में जो टेंशन है वो रिलीज हो सके। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपके मन में कोई बात होता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो क्या करते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है, या अपने पेरेंट्स हैं, उनको आप शेयर करते हो, सो दैट कि आपका जो भी मेंटल टेंशन है वो रिलीज हो सके, जस्ट लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट है असिस्टिंग द पेशेंट इन गेनिंग इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि एज ए साइकेट्रिक नर्स, इनसाइट मीन्स जस्ट लाइक कि आपको उनके अंदर मतलब इन द सेंस इतना ट्रस्ट बिल्ड अप कर लेना है, ठीक है, मरीज के साथ, कि वो अपना जो इनसाइड प्रॉब्लम है, जो अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का लव्ड वंस है, वो उसका डेथ हो गया, उसकी वजह से उनका दिमागी हालत खराब हो गया, या कुछ ऐसी बातें जो उनके माइंड में स्ट्राइक की जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुए और उनका मेंटल इलनेस हो गया, तो वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट, आपको लगातार इमोशनल सपोर्ट देना है। जैसे कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलते हो, कहते हो ना कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सांत्वना देते हो। जस्ट लाइक दैट ड्यूरिंग टॉक थेरेपी आपको उसे इमोशनल सपोर्ट करना है, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर सेंटर और डे हॉस्पिटल। तो अब तो पहले हमको ये समझना है कि डे केयर हॉस्पिटल क्या होता है। डे केयर हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे को डे में छोड़ देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके बदले उस सेंटर को पैसे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेंटर को पैसे देते हैं। ये बेसिकली जो वर्किंग वुमेन है, जो वर्किंग मदर है, या जिसके पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, डे में जॉब कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए होता है। डे केयर सेंटर कुछ नहीं है, बच्चे को एक सेंटर पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके बदले पेरेंट्स कुछ पैसे पे करते हैं और वो अपना जो भी वर्क है वो करते हैं, ठीक है। तो डे सेंटर में यानी कि अब इतना समझ लीजिए कि एक बच्चा अगर घर पे रहता है, उसको जो जो नीड है, जो केयर है, वो सब कौन करता है, डे सेंटर वाला करता है। फिर नाइट में अपने बच्चे को अपने घर लेके चले जाते हैं उनके पेरेंट्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डे सेंटर और डे हॉस्पिटल, ओके। तो कहता है कि अगर डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम पेशेंट रिटर्न फ्रॉम होम एट नाइट, है ना, तो बच्चे को क्या करते हैं, रात में घर लेके आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको ये समझना है। फर्स्ट है परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट, यानी कि जो डे हॉस्पिटल है, डे सेंटर, वो क्या करेगा, क्लिनिकल असेसमेंट करेगा। क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको फिर से मैं कहूँगी, आपको पढ़ना डिटेल में, अभी बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, बच्चा लेथार्जी तो नहीं है, सुस्त तो नहीं है, एक होता है स्टूपर, मीन्स इन्वायरमेंट से अवेयर है या नहीं है। ये सब सुन के आपको अजीब सा लगेगा कि क्या ये हो रहा है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ना डिटेल में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट बिहेवियर। मरीज का जो बिहेवियर है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और डॉक्यूमेंटिंग मीन्स व्हाट, लिखना है। यू हैव टू राइट द बिहेवियर मीन्स नोट डाउन करना है। अब बिहेवियर में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये भाई होता है। तो बिहेवियर में देखोगे कि मरीज का जो मरीज है वो कंफ्यूज तो नहीं है, वो कंसंट्रेट तो कर पा रहा है, उसके अंदर कोई डर तो नहीं है, विड्रॉवल का फीलिंग तो नहीं है, यानी कि सोसाइटी ऐसा नहीं है कि वो समाज से दूर रहना चाह रहा है, कट के रहना चाह रहा है ना, इस टाइप का तो नहीं है। तो ये सब बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट में जो भी मेडिकेशन वगैरह अगर कुछ है बच्चे का चल रहा है तो आप उसको दोगे, एडमिनिस्टर करोगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर से, मरीज से क्या करना है, काउंसलिंग करना है, बातचीत करनी है। ठीक है, क्यों बातचीत करना जरूरी है, सिंपल सी बात है, वो अपना बच्चा को दिन भर आपके सेंटर पे छोड़ के जा रहा है, उनके मन में हजारों सवाल होंगे, मेरा बच्चा सेफ तो है ना, इससे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चोट लगे, कोई बीमारी, ये मतलब कुछ भी चीजें होंगी तो हम तो रहेंगे नहीं। तो आपको बताना है कि नहीं, हम यहाँ एज ए साइकेट्रिक नर्स है तो कुछ भी होगा तो हम लोग अवेलेबल हैं, ये सब वगैरह उनको समझाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड यानी सिर्फ ये जो साइकेट्रिक वार्ड है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, चिल्ड्रेन के लिए बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी सिर्फ बड़ों को होता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है ना। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेसिंग फॉर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जो है उसको जो भी बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड समझते हैं आप लोग, देखिए बायोलॉजिकल नीड कुछ नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजें हैं जरूरी, एवरीथिंग इज कम अंडर बायोलॉजिकल नीड। जैसे कि भूख लगता है ना, हंगर, खाना चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, इफ द पर्सन इज एडल्ट देयर इज नीड ऑफ सेक्स, तो ये सब चीजें हैं। तो जो बायोलॉजिकल नीड है लाइफ के लिए वो सब आते हैं। तो उस क्या करना है, एज साइकेट्रिक नर्स आपको ये सब चीज को ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या हुआ, इमोशनली उसे सपोर्ट करना है, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में गया है तो उसे एंजाइटी आएगी, क्या है नहीं है, फर्स्ट टाइम देखेगा, घबराएगा, वो कहाँ तो घर पे रहता था, खेलता कूदता था, कहाँ बेड पे एक जगह लेटा हुआ रहेगा, लॉजिक सी बात है, उससे तो एंजाइटी वगैरह आएगी। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड। एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल नीड, यू हैव टू कंसिडर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। जिंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं, लाइक पानी, फूड, उसको हंगर तो नहीं है, ये सब चीज़ों को आपको केयर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड ए सेफ थेरेपेटिक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड एंड अदर्स फ्रॉम इंजरी। ये सी को कट कर दीजिएगा। क्या कह रहा है, सेफ थेरेपेटिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, जैसे कि बच्चे को जहाँ पे थेरेपी हो रही है, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट हो रहा है, वो इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ होना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा साइकेट्रिक मेंटली इल है तो वो आया और बच्चे को हार्म कर दिया, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो है दोनों को सेफली रखना है ना, प्रोटेक्ट करके रखना है दूसरे बच्चों से, ताकि वो इंजर नहीं हो, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेट विद अदर प्रोफेशनल इन एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या कह रहा है, कह रहा है जो दूसरे प्रोफेशनल है, अदर प्रोफेशनल है, क्या करना है, उससे कॉपरेट करना। देखिए, अगर आपने मेरी वीडियो देखते होंगे तो एक टॉपिक था मेंटल हेल्थ टीम, इसी चैप्टर का था, उसमें मैंने बार बार समझाए थे इंटर डिसिप्लिनरी टीम का मतलब क्या होता है। जैसे एक हॉस्पिटल है तो उसमें कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कई सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, है ना, तो कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कई सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, तो आपस में वो अगर कोऑर्डिनेशन, आपस में उनका अच्छा कनेक्शन नहीं होगा तो आप बताइए कि कैसे वर्क होगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये मेडिसिन देना, अगर नर्स अच्छे से उसको एडमिनिस्टर नहीं करेगी डोज को, तो क्या वो बच्चा पे अच्छे से इफेक्ट करेगा, नहीं। उसी तरह से अब एक हॉस्पिटल है तो एनेस्थेसिया देने, अब सर्जरी हो रहा है तो एनेस्थेसिया देने वाला भी तो कोई और होता है ना, तो एनेस्थेसिया देने वाला जो डॉक्टर है उससे भी बातचीत करता है, कब एनेस्थेसिया देना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ टीम मेंबर्स, दिस इज कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो वही कह रहा है कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट है टीच द चाइल्ड एडेप्टिव स्किल्स सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड टॉयलेटिंग। सिंपल है कि जब मदर जो है वर्किंग है, फादर वर्किंग है, बच्चा को आपके सेंटर पे दिन भर छोड़ दिया जा रहा है, तो एक माँ बाप जो सिखाता है वो सब कुछ आपको करना है। जस्ट लाइक व्हाट,
जैसे कि कैसे ईटिंग, कैसे खाना खाना है, कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मीन्स व्हाट, जैसे कि कैसे उसका फेशियल एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर पोस्चर, ये सब कैसे मेंटेन होगा बच्चे का। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई बड़े आए हैं तो उनको नमस्ते कीजिए, ये सब दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग, दिस इज कॉल्ड गेस्चर एंड पोस्चर। ओके, नेक्स्ट है टॉयलेटिंग, मतलब टॉयलेट में कैसे बैठना है, कैसे उसको बैलेंस करना है। ये सारी स्किल्स जो डेली लाइफ स्किल्स है, यू हैव टू लर्न, ठीक है, एंड लर्न द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देना है। पेरेंट्स को क्यों इमोशनल सपोर्ट देना है? क्योंकि बच्चा दिन भर पूरे डे वो सेंटर पे है। अब आप समझिए कि बच्चा को कहीं और रख रहा है, माँ बाप कहीं और है, तो टेंशन तो रहेगा ही, है ना। तो उनको हमेशा बोलना है कि नहीं, बच्चा है तो आपका बच्चा मेरे जैसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेट इन वेरियस थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, एक्सप्रेसिव थेरेपी, बिब्लियोथेरेपी। ये सारे थेरेपी के बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आपको फिर से मैं कहूँगी चैप्टर नंबर 5 में आपको समझना है, अच्छे से समझिएगा। मैं इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसी चीज़ का एलोबोरेशन आपको अगले सारे चैप्टर्स में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं होम सेटिंग। अब होम सेटिंग का मतलब क्या हो, घर पे साइकेट्रिक नर्स है तो वो क्या करेंगे। फर्स्ट है टीचिंग पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि जो मरीज है, जो फैमिली मेंबर्स है, उसको टीच करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में समझाना है, बताना है, एक्सरसाइज वगैरह करवाना है। असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स जो भी सिम्टम्स हैं वो सब का असेसमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। ये क्या है, देखिए एक कम्युनिटी में, ठीक है, आजकल एक सेंटर बनाया जाता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि बीमारी हुआ तुरंत हम जो है चले गए। मतलब कि अगर एक सेंटर है, एक गांव है, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव, 20 गांव मिला के एक सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, सो दैट कि वो इजिली मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेसिबल कर सके बेसिकली। तो वहाँ पे अगर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर है तो एक साइकेट्री नर्स क्या करेगी, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट इन द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा मरीज मेंटली इल है ना, मेंटली इल है। कैसे पता करेगी, तो होम विजिट करेगी, घर घर जाके पूछेगी, होता है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद रेफर द पेशेंट टू एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल, अगर ऐसा कुछ निकलता है तो वो जो है रेफर करेगी कि आपको यहाँ जाना चाहिए, ऐसे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है होम विजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन द कम्युनिटी कंसल्टेंट, ठीक है। होम विजिट तो करना ही है और मरीज को डायरेक्ट केयर देना है, ठीक है, कम्युनिटी कंसल्टेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिक केयर सेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्पिक? हॉस्पिक मीन्स व्हाट, डाइंग पेशेंट, मतलब ऐसे मरीज जो मरने वाले हैं, ठीक है, वैसे मरीज जो क्या है, मरने वाले हैं। क्यों मरने वाले हैं? क्योंकि उनके बीमारी का अब इलाज नहीं किया जा सकता। तो आपके मन में उठेगा कि ऐसा कौन सा बीमारी, जस्ट लाइक एडवांस कैंसर। अगर कैंसर एडवांस स्टेज में है तो क्या हम उसको क्योर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एडवांस कैंसर, वो सब क्या होते हैं, वो व्यक्ति को पता होता है कि भैया अगले 2 महीने बाद, अगले 6 महीने के बाद, अगले 7 महीने के बाद मेरा तो यहाँ से मरना तय है। तो वैसे मरीज का आप समझ सकते हो कि मेंटल कंडीशन क्या रहता होगा, जिसको पता है कि आगे हम 1 महीना, मतलब 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना है, जो भी चीज़ डॉक्टर बताए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ से जाना है। तो उसका जो लेवल है ना, उसका ही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स का भी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम हॉस्पिक केयर देते हैं, मतलब डाइंग जो पेशेंट मरने वाले होते हैं उनके लिए साइकेट्रिक नर्स क्या करेगी, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं हेल्पिंग कैंसर पेशेंट टू और टर्मिनली इल इंडिविजुअल थ्रू द ग्रीविंग प्रोसेस। व्हाट? थ्रू द ग्रीविंग प्रोसेस, मतलब कि वैसे मरीज जो कैंसर से पीड़ित हैं या फिर जो टर्मिनली इल है। टर्मिनली इल मीन्स व्हाट, मीन्स इतने बीमार हैं कि अब वो कुछ दिन में मरने वाले, दिस इज कॉल्ड टर्मिनली इल पेशेंट। तो उनको हम हॉस्पिक केयर देंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो को पॉज कीजिए और ग्रीविंग प्रोसेस क्या होता है कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। मुझे लगेगा कि नहीं, आपसे वीडियो सुनते नहीं हो, अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। ओके,
प्रोवाइड सपोर्टिव साइकोथेरेपी। जो साइकोथेरेपी हो जब चलेगी, साइकोथेरेपी में क्या होता है मैं बहुत बार बता चुकी, टॉक थेरेपी, ठीक है, तो उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी कंडीशन में एक जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक साइकेट्रिक नर्स का क्या काम है। ओके, नेक्स्ट क्राइसिस इंटरवेंशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड इलनेस काउजिंग इंक्रीज एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोबिलाइजेशन। कहता है कि कोई क्राइसिस आ गया हो अगर, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो नेचुरल डिजास्टर हो गया है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई अनएक्सपेक्टेड इलनेस हो गया। आप समझिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका याददाश्त चला गया है, या कोई भी ऐसा कंडीशन है जो कि नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल कंडीशन हो गया है, ड्रास्टिक चेंजेस आ गया किसी के लाइफ में। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है कि ऐसे कंडीशंस की वजह से स्ट्रेस होती है, एंजाइटी आती है और इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, अकेले रहता है ना। जैसे आप देखते होंगे कि जब आगे आगे आपको पढ़ना होगा कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो क्या करता है, रूम में लाइट ऑफ कर देगा, अंधेरा में रहना चाहेगा, एक कोना में पड़ा हुआ रहेगा, समथिंग लाइक दैट, मीन्स लेथार्जी हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो पर्सन क्या होता है इमोबिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में साइकेट्रिक नर्स आपको उस चीज़ से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है ये मैं फिर से कहूँगी, जब आप डिस कंडीशन पढ़ोगे, एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है ना, तो आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग सेंटर, ठीक है, हेल्पिंग द मदर इन लेबर। देखिए बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसे फीमेल हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट टाइम उनका डिलीवरी होता है तो बहुत डरी हुई रहती है, एंजाइटी उनको आता है कि पता नहीं डिलीवरी हो रहा है, कैसे होगा, ये होगा, मतलब होता है ना, एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो तो एंजाइटी फील होती है। तो सारी फीमेल नहीं बट कुछ फीमेल होती हैं जो फर्स्ट टाइम जब लेबर होता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर जो डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम उस वजह से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि हाँ माँ बन गए तो ये सब तो होगा ही, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत स्ट्रेस लेती हैं। तो जैसे साइकेट्रिक नर्स उनको क्या करना है, उनके स्ट्रेस को, उनकी एंजाइटी को यू हैव टू रिड्यूस इट। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और मैं ये कहूँगी अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा वैल्यूबल कंटेंट ही लाती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं अभी साइकेट्री का सारे वीडियो आपको एक्सप्लेन करूँगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस और वॉट एवर द टॉपिक दैट इज नेसेसरी टू योर for class. Okay, thank you so much for watching my video.